हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक मेजर चीज़ जो हुई वो थी क्वाड की मीटिंग। जी हाँ, मार्को रूबियो ने जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद संभाला उसके बाद वो एस जयशंकर के साथ मिले और क्वाड की मीटिंग हुई, जहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चाएँ की गई। चर्चा का मुख्य मुद्दा था कि कैसे क्वाड को सफल बनाया जाए और क्वाड को इफेक्टिव बनाया जाए। क्वाड वेपनाइज तो नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि भारत नहीं चाहता नाटो की तरह क्वाड वेपनाइज हो, लेकिन क्वाड इफेक्टिवली चाइना को कंटेन कर सके, इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। इस साल क्वाड की मीटिंग होनी है इंडिया में, तो उस संबंध में भी चर्चा की गई कि कैसे इसे इफेक्टिव करा जाए, और जब ट्रंप और मोदी मिलेंगे तो क्या डेलिब्रेशंस होंगे, क्या डिस्कशंस होंगे, क्या एग्रीमेंट्स साइन करेंगे मोदी और ट्रंप, इस पर चर्चा की गई। हालांकि इसमें क्या डिस्कशंस हैं ये तो क्लियर नहीं किए गए, पब्लिकली नहीं किए गए, लेकिन उनके जो ट्वीट्स थे, उनके जो नॉर्मली जो चर्चा की गई, उसमें ये तो पता चला कि फोकस था इंडो पैसिफिक रीजन। बार बार ये फोकस किया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन पर चर्चा की जाए। जैसे जयशंकर ने भी कहा कि हमारी मीटिंग का फोकस ये था कि हम एक प्रॉस्परस और फ्री इंडो पैसिफिक रीजन बनाएं, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी रीजन पे फोकस किया जा रहा है। इस मीटिंग से ड्रैगन यानी कि चाइना तो खुश होगा नहीं, इसलिए ये चाइना के लिए एक नर्वस पॉइंट हो सकता है कि कैसे ट्रंप के आने के बाद चारों देश मिलते हैं और एक्टिवली क्वाड को दोबारा से रिजुविनेट करते हैं और उसको दोबारा फोकस पॉइंट बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 4 वर्ष तक क्वाड लगभग पैसे बना रहा जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि उतना फोकस नहीं किया गया क्वाड पर, लेकिन ट्रंप क्वाड को तरजीह देते हैं। ट्रंप समझते हैं कि चाइना उनके लिए एक थ्रेट है, और ये बात सच भी है। अगर देखा जाए तो आज चाइना और यूएस आमने सामने हैं विथ रिगार्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, विथ रिगार्ड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विथ रिगार्ड टू मिलिट्री पावर एंड अदर्स। उन्हें पता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूएस से उठ कर चाइना गई और चाइना में एक तरीके से मतलब डॉलर्स छपने लगे और चाइनीज़ इकोनॉमी की दशा बदल गई। अमेरिका को इससे नुकसान हुआ। अमेरिका में बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थे, वो प्लांट उठकर चाइना चले गए। डेट्रॉयट जो एक समय कहा जाता था द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वो आज घोस्ट टाउन बन के रह गया है। वहाँ पर कोई यूनिट ऐसी फंक्शन नहीं है जो कि इफेक्टिव कही जा सके। ट्रंप यही चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को रिवर्स किया जाए, दोबारा सारे यूनिट्स यूएस आएँ ताकि यूएस इकोनॉमी को फ़ायदा हो। दूसरे ये कि कैसे चाइना की बढ़ती एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कंट्रोल किया जाए। चाइना साउथ चाइना सी में उसने अपनी डोमिनेंस को, हेजेमनी को बनाए रखा है, वो छोटे देशों को धमकाता है, तो इस पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे चाइना को कंटेन किया जाए इसी रीजन में जहां वो अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। इसलिए हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश भारत के ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसे खरीदना चाहते हैं। इंडोनेशिया ने हाल ही में ब्रह्मोस एक्वायर करने के लिए पार्टनरशिप की है विथ इंडिया कि कैसे हम ब्रह्मोस को लें। तो इन पर फोकस किया जा रहा है कि जो आसियान रीजन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे मिलकर हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं, यानी कि एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगाया जा रहा है जिसमें फोकस ये किया जाएगा कि क्वाड एंड अलॉन्ग विद एसोसिएट मेंबर्स चाइना को हमें कंटेन करना है, क्योंकि पता है कि आने वाले समय में चाइना थ्रेटन करता है, और चाइना थ्रेटन वहाँ करता है जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, देश छोटा होता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। ये 3 फीचर जिस कंट्री में मिलते हैं चाइना वहाँ पहुँचता है, वहाँ प्रेजेंस आप उसकी देखते हैं, और वहाँ वो मनी पंप करता है और उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा कर लगभग अपना वर्चुअल गुलाम बना देता है। एग्जाम्पल आपके सामने, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, दे ऑल आर द वर्चुअली स्लेव्स ऑफ चाइना। ये सभी के सभी चाइना के लगभग गुलाम बन चुके हैं। तो यही चीज़ नहीं चाहता क्वाड, यही चीज़ नहीं चाहता इंडिया, यूएस और इसके दूसरे मेंबर्स। तो इन चीज़ों को रिवर्स करने के लिए, इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही काम किया जा रहा है। इसीलिए ये भी किया जा रहा है कि उन देशों को समझाया जाए कि आप चाइना के डेब्ट ट्रैप में मत आइए। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का दूसरे जो प्लान्स हैं, उन सब में फोकल पॉइंट चाइना है। भले वो किसी ट्रेड रूट से होकर गुजरती हों, किसी दूसरे रीजन में जाती हों, दूसरे
कंट्री के रास्ते को क्रॉस करती हों, लेकिन फ़ायदा होगा अंततः चाइना को। चाइना ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है इन श्रीलंका कि $3 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना इन श्रीलंका, लेकिन फ़ायदा इसमें चाइना को ही मिलने वाला है, श्रीलंका को कुछ खास मिलेगा नहीं। श्रीलंका तो वैसे भी $46 बिलियन का नुकसान लिए बैठा है, उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, उसे लौटाना है। हमन टोटा उसके हाथ से निकल चुका है। तो इसी तरीके से बाकी देश भी लगभग चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं और अपनी इकॉनमी को बर्बाद कर चुके हैं। तो फर्दर चाइना ज़्यादा वोकल ना हो जाए, फर्दर चाइना एक्टिव ना हो जाए, फर्दर चाइना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। चाइना किसी एग्रेशन को, चाइना किसी वोकलनेस को ही काउंटर करना है और उसका मतलब कैसे ड्रैगन को कंट्रोल करना है, इसी फोकस किया जा रहा है। हमेशा मीटिंग के बाद ये कही गई कि हमें एक ऐसा रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए जो फ्री हो और ओपन हो। फ्री और ओपन से आप समझ रहे होंगे जहाँ पर डोमिनेंस किसी एक दूसरे का नहीं होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स स्मूथ होगा, तो इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब यहाँ किसी पर्टिकुलर एक देश की डोमिनेंस नहीं होगी, जिसका मतलब है चाइना की डोमिनेंस नहीं होगी। चाइना के लिए ये इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी रीजन बहुत सिग्निफिकेंट है। मलक्का स्ट्रेट यहाँ से होकर गुजरता है और यहाँ से चाइनीज़ शिप्स गुजरते हैं और ये एक चोक पॉइंट का भी काम करता है। यानी कि कोशिश ये भी की जाएगी कि ज़रूरत पड़े तो हम मलक्का स्ट्रेट में चाइना को फंसा दें, और अगर ऐसा होता है तो फिर चाइनीज़ इकॉनमी विल बी बैडली हर्टेड। चाइनीज़ इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा, चाइनीज़ ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत नुकसान होगा। अभी हाल ही में इंडिया और साउथ कोरिया साथ आए हैं, जहाँ पर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम मिलकर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे और शिप्स बनाएंगे। चाइना शिप बिल्डिंग में मेजर प्लेयर है, 45% से ज़्यादा उसका स्टेक है इसमें। इसी स्टेक को तोड़ने के लिए और इसी हेजेमोनी को, इसी डोमिनेंस को तोड़ने के लिए इंडिया और साउथ कोरिया साथ आए हैं। यही फोकस किया जा रहा है कि कैसे एडजॉइनिंग जो नेशंस हैं, जो छोटे देश हैं, जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन देशों को कैसे साथ लाया जाए और कैसे चाइनीज़ हेजेमोनी को कंट्रोल किया जाए। वही यूएस अपना स्टेक पा सके, वही इंडिया अपना डोमिनेंस पा सके, तो इस पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए क्वाड की मीटिंग की गई और इस पर आगे भी चूँकि भारत में मीटिंग होने वाली है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा जानना कि इंडिया में क्या डिस्कशन होता है और आगे क्वाड कैसे फंक्शन करता है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।